पार्ट फर्स्ट, घर का काम। कमलेश नाम की एक हाउसकीपर महिला होती है जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चे को कपड़े पहना रही होती है। तभी उसकी मालकिन रीमा शॉपिंग करके घर आती है। रीमा यह देखकर कि कमलेश अभी भी उसके बच्चे की तैयारी में लगी है, गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया, कब से मेरे बेटे को रेडी करने में लगी हो। कमलेश बड़े अदब से अपनी मालकिन को कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। रीमा मुंह चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो, घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि बिजी थी। घर का काम करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। कमलेश जो कि अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करती है, फिर भी यह सब शांति से सुन भी लेती थी और कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। रीमा कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे ज़मीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना और हाँ, मेरे बेटे के टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नज़र आ रही हैं, उन्हें इस्त्री करके सही कर दो जल्दी। कमलेश अभी भी शांत है। वह कहती है, जी मैडम, और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, यह घटना हमारे या आपके मन में कमलेश के लिए दया और रीमा के लिए नफ़रत पैदा कर सकती है और शायद आप सोचोगे कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। तो मैं कहूँगी, जी हाँ, होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं, मगर हमें ऐसे लोगों से नफ़रत करने की नहीं बल्कि उनके विचार बदलने की ज़रूरत है। चलिए कहानी में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एक दिन रीमा, उसका हस्बैंड सौरभ और उसका बेटा रोहन तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और कमलेश उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। क्योंकि उसने एक साथ 3 प्लेटें अपने हाथ में पकड़ी होती हैं, तो उसे धीरे धीरे से चल के उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। यह देखकर सौरभ उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है। तभी रीमा उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसा देते हैं। कमलेश जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह रीमा के सामने वह प्लेट रखती है तो उसमें कड़ी चावल देखकर रीमा की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? ये सेम खाना इसी हफ्ते में दूसरी बार हमें परोस रही हो। तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बना कर लाओ। सौरभ को रीमा का ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश भी करता है। वह रीमा से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगा रहा है हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। रीमा कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है, भला उसमें क्या मेहनत लगती होगी। सौरभ कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा है। तभी रीमा घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, यह हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती है। एक दिन जब कमलेश किचन में बर्तन धो रही होती है, तब रीमा किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है, जल्दी जल्दी यह काम ख़त्म करो, तुम्हारे लिए और भी कई काम हैं। अचानक तीव्र आवाज़ सुन के कमलेश हड़बड़ा जाती है
और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूटी हुई नज़र आती है, रीमा गुस्से से आग बबूला होकर कमलेश को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी थी। रीमा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कमलेश माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती से टूट गई, नई खरीद के ला दूंगी। रीमा अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी। ठीक है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रीमा से कहती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। मगर वो कमलेश की एक नहीं सुनती और